तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट आर द 5 बेनिफिट्स ऑफ वीएफडी ड्राइव। मतलब कि मोटर पर हम जो वीएफडी ड्राइव का उपयोग करते हैं, जिसका पूरा नाम होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, इसको किस वजह से उपयोग किया जाता है। दोस्तों, वैसे इस सवाल का जवाब लगभग सभी लोगों को पता है, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि हमें एक नहीं इसके 5 फायदे बताओ कि वीएफडी को क्यों उपयोग किया जाता है, तो उस जगह लोग इसका जवाब नहीं दे पाते। तो आखिरकार वीएफडी उपयोग करने के 5 फायदे क्या क्या है, वो हम आज के छोटे से वीडियो में जान लेंगे। तो बिना ज्यादा देर करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप में से कई लोग मुझसे बार बार कमेंट करके यह चीज पूछते हैं कि सर आप कौन सा टैबलेट उपयोग करते हो, आप किस चीज से वीडियो को रिकॉर्ड करते हो, आपके पास में कौन कौन से इक्विपमेंट है। ये सब आप मुझसे बहुत बार पूछते हैं और मैं समझ भी सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। कई सारे लोग खुद भी इस तरीके की वीडियो शूट करने की सोचते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी चीजों का मैं उपयोग इस तरीके की वीडियो शूट करने के लिए करता हूँ, उन सभी का डिस्क्रिप्शन में आपको हमेशा लिंक मिलेगा, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम बिना ज्यादा देर करे वीएफडी उपयोग करने के मुख्य पहले रीजन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीएफडी जो उपयोग की जाती है, इसका जो मुख्य रीजन होता है वो होता है दोस्तों एडजस्टेबल ऑपरेटिंग स्पीड। और ये आप सभी को ऑलरेडी पता भी है कि हम जब भी वीएफडी का उपयोग करते हैं, हम हमारी जो मोटर है उस मोटर की स्पीड को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई नॉर्मल स्टार्टर लगाते हैं, तो जैसे डीओएल लगा दिया या स्टार डेल्टा लगा दिया, इस केस में क्या होता है, हमारी जो मोटर की स्पीड है, जिसे हम आरपीएम बोलते हैं, रोटेशन पर मिनट, मोटर 1 मिनट में कितनी बार घूम रही है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे अगर आपकी मोटर 3000 आरपीएम की है और आपने नॉर्मल स्टार्टर लगा रखा है, तो उस समय आपकी मोटर 3000 आरपीएम पे चलेगी, आप उसे कम ज्यादा नहीं कर सकते, मोटर की स्पीड को कम ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जब हम वीएफडी की बात करते हैं, जब हम वीएफडी का उपयोग करते हैं, तो मोटर की स्पीड कंट्रोल करना काफी ज्यादा आसान होता है। और वीएफडी उपयोग करने का जो पहला रीजन है वो यही है कि हम इससे मोटर की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो दूसरा रीजन होता है दोस्तों, हम वीएफडी का उपयोग करने से हमारा जो मोटर का स्टार्टिंग करंट है उसको कंट्रोल कर पाते हैं। इसे अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, तो आप सभी ने ऑलरेडी कई बार सुना भी होगा कि जब भी हम हमारी मोटर को स्टार्ट करते हैं, तो उस समय मोटर उसके रेगुलर करंट से 4 से 5 गुना एक्स्ट्रा करंट लेती है, ज्यादा करंट लेती है। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास में मोटर है, यह मोटर का जो रेगुलर करंट है वो हमारा 10 एम्पियर का है, 10-15 एम्पियर हमारी मोटर रेगुलर टाइम में करंट लेती है। लेकिन जब आप इसको स्टार्ट करते हो ना, कुछ सेकंड के लिए हमारी यह मोटर जिसको 10-15 एम्पियर करंट लेनी चाहिए थे, वह हमारे 80 एम्पियर 100 एम्पियर इतना ज्यादा करंट ले रही होती है। तो जब हमारी मोटर स्टार्टिंग के समय इतना ज्यादा करंट लेती है, जिसे हम बोलते हैं मोटर का स्टार्टिंग करंट, या टेक्निकल लैंग्वेज में इसे हम इनरस करंट भी बोलते हैं। तो जब हम वीएफडी का उपयोग करते हैं, तो मोटर में जो स्टार्टिंग करंट की प्रॉब्लम है वह अपने आप सही हो जाती है। यानी वीएफडी के केस में मोटर के स्टार्टिंग में ज्यादा करंट वाली प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती। अभी दोस्तों, मोटर के स्टार्टिंग में ज्यादा करंट लेने से क्या नुकसान हो सकता है, तो ये आप सभी को ऑलरेडी पता ही है कि अगर हमारी कोई मोटर है, वो मोटर बनी है 10-15 एम्पियर करंट लेने के लिए, और अगर हम उसमें से 80 एम्पियर 100 एम्पियर निकालेंगे, तो इसके कारण क्या होगा, उसके कारण हमारी मोटर की जो वाइंडिंग वो खराब हो सकती है, क्योंकि वाइंडिंग तो हमारी नॉर्मली 10-15 एम्पियर करंट के लिए बनी है। तो इसलिए दोस्तों, हमारी मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है, इसको हमें कम करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम ये नहीं करते हैं और मोटर को बार बार ज्यादा स्टार्टिंग करंट से स्टार्ट करते हैं, तो हमारी मोटर जल सकती है। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि वीएफडी जो हम उपयोग करते हैं, उससे हमें एक बेनिफिट ये भी मिल जाता है कि हमारी जो मोटर का स्टार्टिंग करंट है वो हम कंट्रोल कर पाते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम थर्ड पॉइंट जानते हैं, और आप सभी को जानकर हैरानी भी होगी या कई लोग जानते भी होंगे कि जब हम वीएफडी का उपयोग करते हैं ना, तो इसकी वजह से हमारी एनर्जी भी सेविंग होती है। मतलब कि हमारे बिजली के बिल में भी सेविंग होती है। यह कैसे होता है दोस्तों, तो इसे हम समझ लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी जगह पर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें 10 किलोवाट की पावर वाली मोटर की जरूरत है, हमें इतनी ताकत की जरूरत है 10 किलोवाट वाली मोटर की, और हमने वहां पे लगा दी। अब कुछ समय के बाद में क्या हुआ, हमने वहां पे 10 किलोवाट की मोटर लगा दी, लेकिन अभी हमारी नीड वहां पे 10 किलोवाट की नहीं है, हमें सिर्फ 6 किलोवाट पावर की ही रिक्वायरमेंट है। तो उस केस में क्या होगा, हमने तो मोटर 10 किलोवाट की लगा रखी है। अब यहाँ पर अगर हमने नॉर्मल स्टार्टर लगा रखा होगा, तो उस केस में हमारी मोटर नॉर्मल पावर पे ही रन होगी। लेकिन अभी हमने मोटर पे वीएफडी को लगा रखा है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हम हमारी मोटर को कम पावर पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो थर्ड फायदा हमें एनर्जी सेविंग का वीएफडी से मिल जाता है। इसके बाद में दोस्तों फोर्थ बेनिफिट, जिसकी वजह से भी कई बार इंडस्ट्री में हमारी वीएफडी को लगाया जाता है। दोस्तों, क्या होता है इंडस्ट्री के अंदर, हम कई बार जब मोटर को लगाते हैं और मोटर को उसके बाद में हम गियर बॉक्स के साथ में कनेक्ट करते हैं, और जो गियर बॉक्स होता है वो हमारी आगे मशीन को चला रहा होता है। अब दोस्तों, कुछ गियर बॉक्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। मतलब सेंसिटिव का सेंस, इन गियर बॉक्स पे हम एकदम से सडन हमारा मूवमेंट नहीं दे सकते, मतलब एकदम से हमारे इस गियर बॉक्स को नहीं घुमा सकते हैं। हमें इसे धीरे धीरे करके स्टार्ट करना होता है, जिसे हम बोलते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन होना चाहिए, यानी स्टार्टिंग के समय जो हम इसको घुमा रहे हैं वो हमारा धीरे धीरे होना चाहिए। तो ये जो एक्सेलरेशन का पार्ट होता है ना, ये भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमारी वीएफडी कैसे फायदा देती है, तो ये समझिए, जैसे कि हमने मोटर को वीएफडी से चलाया, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो मोटर को फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए 50 हर्ट्ज, वो एकदम से नहीं मिलेगी, वो धीरे धीरे करके मिलेगी। मतलब पहले 10 हर्ट्ज मिलेगी, फिर वो धीरे से 15 से होगी, फिर 20 होगी, 21 होगी, 22 होगी, ऐसे धीरे धीरे जाके 50 हर्ट्ज होगी। जिसके कारण क्या होगा, हमारी जो मोटर का रोटर है वो एकदम से 3000 आरपीएम पे घूमने की कोशिश नहीं करेगा, वह धीरे धीरे बढ़ेगा, वह 100 आरपीएम पे जाएगा, 200 आरपीएम पे जाएगा। इसकी वजह से दोस्तों, जो मोटर को हम स्टार्ट करते हैं उस समय जो एकदम से जर्क आता है, जो मोटर का रोटर एकदम से घूमता है तेज तेज, वो जर्क जो होता है वो जर्क खत्म हो जाता है।
है, मतलब मोटर हमारी स्मूथली स्टार्ट होती है और स्मूथली बंद होती है, और ये काफी ज्यादा जरूरी भी है। तो फोर्थ जो बेनिफिट हमें वीएफडी से मिल जाता है वो यही मिल जाता है कि हमारे सिस्टम के अंदर मैकेनिकल जर्क कम हो जाते हैं, हमारी मोटर स्मूथली स्टार्ट होती है और स्मूथली बंद होती है। इसके बाद में दोस्तों हम एक फिफ्थ बेनिफिट की बात कर लेते हैं। वैसे तो दोस्तों वीएफडी उपयोग करने के और भी कई सारे बेनिफिट हो जाते हैं, लेकिन अभी हम नेक्स्ट फिफ्थ बेनिफिट की बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो वीएफडी होता है, इस वीएफडी के उपयोग से हमारा जो पावर फैक्टर है इंडस्ट्री का, वो भी हमारा इंप्रूव होता है। आप सभी को पता है कि हम पावर फैक्टर को लेकर कितने ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री का पावर फैक्टर कम नहीं होना चाहिए, वरना हमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पेनल्टी लग सकती है, और वो पेनल्टी भी काफी ज्यादा होती है इंडस्ट्री के लिए। तो दोस्तों इसलिए हमें पावर फैक्टर को मेंटेन रखना पड़ता है। और दोस्तों जब हम वीएफडी की बात करते हैं, जैसे हम लो वोल्टेज की वीएफडी पे बात करते हैं, जो हमारी कम वोल्टेज पे चल रही है, जैसे 415 वोल्टेज में, तो ये जो वीएफडी होती है, इन लो वोल्टेज वीएफडी में अधिकतर केस में हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। जो हमारा एसी से डीसी कन्वर्ट के लिए जो वीएफडी के अंदर सिस्टम लगा रहता है, वो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर लगा रहता है। इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, जो हमारी मोटर को पावर जा रही है उसका जो पावर फैक्टर रहेगा वह काफी अच्छा रहता है। हमारी वीएफडी की वजह से उसका पावर फैक्टर 0.95 या फिर इससे भी ज्यादा रहता है, जबकि जनरली नॉर्मल केस में अगर हम देखते हैं तो मोटर का जो पावर फैक्टर रहता है वो 0.8 रहता है। तो अब आपको एक और बेनिफिट पता चल गया वीएफडी का उपयोग करने से, कि इसके उपयोग से हमारा पावर फैक्टर में भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। इसके बाद में दोस्तों मैं एक दो और आपको बेनिफिट बता देता हूँ जो कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ते हैं। एक तो पहली चीज ये हो जाती है कि हम सभी के सामने कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, हमारी मोटर नॉर्मली केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, अब हमको कुछ समय के लिए कुछ काम आ गया, हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो इसके लिए हम जनरली क्या करते हैं, हमारी मोटर की जो सप्लाई वायर है RYB है, उसका हम फेज सीक्वेंस को बदल देते हैं, मतलब RYB की जगह अब हम YRB इस तरीके से सप्लाई को जोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने वीएफडी को लगा रखा है तो आपको वायर को फेरबदल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वीएफडी से कमांड देके मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में भी चला सकते हो। तो एक प्रैक्टिकल बेनिफिट है वीएफडी लगाने का, जो हम कई बार इंडस्ट्री में उपयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और बेनिफिट की बात करें तो हमारी जो वीएफडी होती है ना दोस्तों, इस वीएफडी से हमारी मोटर को सभी तरीके की प्रोटेक्शन मिल जाती है, यानी कि जो भी मोटर को प्रोटेक्शन चाहिए वो लगभग सभी आपको वीएफडी से देखने को मिल जाएगी। आपको एक्स्ट्रा मोटर को प्रोटेक्शन देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। जैसे कि अगर हम बात करें तो ओवरलोड हो गया, ओवर करंट हो गया, ओवर वोल्टेज हो गया, अंडर वोल्टेज हो गया, हमारा कोई अर्थ फॉल्ट हो गया, हमारी ओवर फ्रीक्वेंसी हो गई, इस तरीके की जितनी भी समस्याएं दोस्तों सभी हमको वीएफडी दे देती है, हमारी मोटर को पूरी तरीके से सेफ रखती है वीएफडी। तो दोस्तों ये सभी कुछ मुख्य बेनिफिट जो वीएफडी से हमें मिलते हैं वो मैंने आपको बताया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज एक वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिक आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।